चौंकाने वाला आया है कि हर एक, आप यह जान लें कि विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालय का जमीन महामहिम कुलाधिपति के नाम से रजिस्टर्ड होता है। अगर कोई प्राचार्य अपने उस जमीन को बिना अनुमति का, सक्षम प्राधिकार के अनुमति का वो लीज पर दे दिए हैं, तो यह एक गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है। मेरे संज्ञान में आपने नहीं दिया है। आप अगर आकर के मुझको दिए होते तो संभवतः मैं मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया होता, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे। ये एक ऐसी समस्या है। कुछ समस्या आ गई है कि पद सृजन हो जाए। पद सृजन का अधिकार कुलाधिपति महोदय के पास नहीं होता, यह राज्य सरकार का मामला है। ये किया जा सकता है कि आप आवे अपना रिक्वायरमेंट लेकर के, और पद सृजन के लिए रिकमेंडेशन विश्वविद्यालय के थ्रू आपका जाएगा कि आपके यहाँ पदों की आवश्यकता है, आप वर्कलोड और ये बना करके लाइए, दिया जा सकता है। प्रोन्नति के बारे में बात उठी है। अभी बैठे हुए हैं पूर्व के कुलपति और नरेश जी। जिस दिन मैं योगदान दिया, इनकी बड़ी कृपा हुई, एक 80 से में आए, हम लोग बहुत बातचीत किए, तो मैंने कहा कि महामहिम कुलाधिपति महोदय का सबसे पहली चिंता यह है विश्वविद्यालय के लिए कि शिक्षकों का जिस दिन प्रोन्नति ड्यू हो उस दिन उनको मिलना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था हम लोग करें तो वित्तीय भार जो एरियर होता है, कोर्ट केसेस होता है, वो भी कम होगा और समय पर उनको मिलेगा। तो जो भी उनका 10 साल एक्सपीरियंस या जो कुछ भी होता होगा, जो हक उनका वाजिब है वो मिलेगा। ये चिंता इनका है। और फर्स्ट मीटिंग में ही इन्होंने सभी कुलपतियों को ये निर्देश दिया था। मैं आया, अभी पूर्व कुलपति बैठे हुए हैं, मैंने इनको कहा, इनसे आग्रह किया कि आपके पास सुना है कि प्रोन्नति संबंधी कागजात है। इनकी बड़ी कृपा हुई, ये आए तुरंत किया। मैंने उसको अलमीरा में सील करके रखा हुआ है और हमने तुरंत लिया उसको, और तुरंत लेने के बाद जो यंग टीचर्स हैं उनका स्क्रीनिंग भी करवा दिया है। और जो पहले से लंबित हैं, एक बार अगर हम स्क्रीनिंग और सिलेक्शन कमेटी कराते हैं किसी एक विषय का, तो विश्वविद्यालय पर लाखों वित्तीय भार बढ़ता है। तो हम हर एक 3 दिन पर अगर हम सिलेक्शन कमेटी करेंगे तो यह भी एक वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। तो विश्वविद्यालय का अधिभार, विश्वविद्यालय पर वित्तीय भार कम पड़े, इसके लिए हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, तो ये सिलेक्शन कमेटी जो बुलावेंगे, आचार संहिता लग गया है, नोटिफाई हम प्रमोशन को नहीं कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों से हम बंधे हुए हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ये प्रमोशन, मैंने प्रमोशन कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट भी किया इमीडिएटली आते हुए। और जो लोग हैं यहाँ, वो कुछ उसमें सीनियर सदस्य भी हैं माननीय, वो सुन रहे होंगे और कि इसकी काम प्रगति पर है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त होने के बाद मुझे लगता है कि प्रमोशन की प्रक्रिया जो है उसे अधिसूचित कर दी जाएगी प्रोन्नति को। तीसरी बात यहाँ आई है, आपको क्या कहते हैं, ये शिक्षकों के अभाव का। आप जानते हैं शिक्षकों की नियुक्ति हमारे महामहिम कुलाधिपति महोदय प्रतिदिन जूझ रहे हैं, आप अखबार में देख रहे हैं। इतने समर्पित व्यक्ति हैं ये। शिक्षकों की नियुक्ति इनके स्तर से नहीं होती है, वो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा होता है। कुछ मामले हाई कोर्ट में हैं, जिसके वजह से उस दिन मैं कुलाधिपति महोदय के कार्यालय में एक एडवाइजरी कमेटी के मीटिंग में गया था। महामहिम स्वयं बिहार विश्वविद्यालय में अध्यक्ष की बैठक में थे। वहाँ हम लोगों के जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं, वो विशेष आमंत्रित सदस्य थे। उनसे मैंने भी पूछा कि सर कब तक बहाली होगी, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में कुछ मामला लंबित है, वहाँ से क्लियरेंस होने के बाद हम लोग करेंगे। तो वो तो हाथ में नहीं है। प्रत्येक दिन विद्यार्थियों से मेरा घेराव होता है और 8 बजे रात तक अकेले मैं विद्यार्थियों से घिरा रहता हूँ। सबों का डिमांड यही होता है कि हमको टीचर नहीं है। मैंने इमीडिएटली अतिथि शिक्षक का विज्ञापन निकाल दिया है, आपने देखा होगा। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। अभी हम अपॉइंटमेंट तो नहीं कर सकते हैं, आ रहा है एप्लीकेशन आएगा, वो होगा। जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। और आप यह जानिए कि अगर इस महामहिम कुलाधिपति के
कार्यकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो हम बहुत पीछे पड़ जाएंगे। इनका बहुत ही, लेकिन जो विजन को ये साकार करना चाहते हैं उसमें सबों का सहयोग और राज्य स्तरीय राज्य सरकार के भी सहयोग की अपेक्षा है, वो अपने जगह है, वो होगा। तो आपके सारे मामले पर हम लोग स्वयं ही चिंतित हैं। मैं एक दिन गया था पीजी डिपार्टमेंट में, मैं राजभवन से लौट रहा था एक मीटिंग, तो मुझे 28 फरवरी को मुझे याद आया कि आज तो साइंस डे है, बैठे हुए हैं यहाँ डीन भी। मैंने इमीडिएटली कहा कि साइंस डे आप लोग सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हैं। मैंने एक कैलेंडर भी बना दिया है कि पूरे साल में ये इवेंट्स इस डिपार्टमेंट को वो जाएगा, इस डिपार्टमेंट को ये इवेंट करना है, इस डिपार्टमेंट को वो इवेंट करना है। और उस दिन मैं स्वयं गया, मैं आते ही स्वयं वहाँ गया, साइंस डे मनाया गया। जो काम विश्वविद्यालय के एकेडमिक है, विभाग से होना है, वह होगा। आप सबों का सहयोग चाहिए। जो भी इसमें UMIS की चर्चा, मैं आपको स्वयं कहूँ, माननीय संजीव बाबू इसके साक्षी हैं। हम लोग, मेरी अवधारणा है कि UMIS से हम लोगों को निजात पाना होगा। BN विश्वविद्यालय, मंडल विश्वविद्यालय बिहार का पहला विश्वविद्यालय है जिसको अपना कुछ भी IT सेल नहीं है। एक भी कंप्यूटर प्रशिक्षित कर्मचारी यहाँ नहीं है। 8 कर्मचारी को प्रतिनियोजित करा करके किसी तरह से मैं विश्वविद्यालय को चला रहा हूँ, जिसमें प्रत्येक दिन आता है कि यहाँ का लेटर का कंप्लायंस, हाई कोर्ट के लेटर का कंप्लायंस, शिक्षा विभाग के लेटर का कंप्लायंस, तो वो सब हम लोग कर रहे हैं। 86 कर्मचारियों की आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, वो न्यायालय में है। वो मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरे से पहले उनको हटाया गया है। मैंने किसी को कुछ नहीं किया है। मैं जब ऐसे आया हूँ समस्याओं से ही जूझ रहा हूँ, और उसका जो भी मुझे लगता है कि निदान तात्कालिक या हो सकता है नियम संगत, नियम के विपरीत जो होगा वो मैं डे 1 से कह रहा हूँ वो मुझसे नहीं होगा। नियमानुकूल जो होगा वो हमें, उसमें मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबों को से आग्रह करता हूँ कि आप आश्वस्त रहें। हम अपने कुलाधिपति के महोदय के निर्देशन में आप लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। धन्यवाद। नॉन टीचिंग के प्रमोशन का जो भी ये है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त होने के बाद कॉलेजेस से प्रपोजल आएगा, उसको मैं देखूंगा। अब सदन की कार्यवाही को माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से आगे बढ़ाते हुए चतुर्थ कार्यसूची की प्रस्तुति के लिए माननीय सदस्य डॉक्टर जवाहर पासवान से अनुरोध करता हूँ। चतुर्थ कार्यसूची की प्रस्तुति माननीय अध्यक्ष सह राज्यपाल कुलपति महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय कुलपति महोदय, अभिषेक के सभी सम्मानित माननीय सदस्यगण एवं कुल सचिव का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबों की गरिमा में उपस्थिति व्यक्त करता हूं। गत अभिषेक की वार्षिक बैठक दिनांक 17/2/2023 की कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के ज्ञापन और दिनांक 4/3/2023 के द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है, जो सभी मान्य सदस्यों को मुद्रित प्रति में पुस्तक रूप में हस्तगत है। मान्य सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त कार्यवृत्त को पुस्तक रूप में हस्तगत है। मान्य सदस्यों से अनुरोध है कि कार्यवृत्त को संपुष्ट प्रदान करने की कृपा की जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं अनुपालन प्रतिवेदन 2023 में लिए गए निर्णय का अनुपालन प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23, वित्तीय वर्ष के लेखा, वास्तविक आय व्यय लेखा एवं माननीय सदस्य डॉक्टर परमेश्वर चौधरी के द्वारा नौवीं कार्यसूची में प्राधिकार, निकायों, समितियों के कार्यविधि का अनुमोदन की प्रस्तुति माननीय अध्यक्ष महोदय से आदेश देता हूँ। सदन से गुजारिश आग्रह करता हूँ कि सबका अनुमोदन कृपया देने की कृपा की जाए। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ।